फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चेक योर प्रोग्रेस 20.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हमारा इफ़ ए ये दे रखा है इतना मैट्रिक्स एंड बी ये मैट्रिक्स दे रखा है। फाइंड ए बी एंड बी ए। फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। फिर बताना है क्या ए बी इक्वल है बी ए के। हम बताना भी है कि ए बी क्या इक्वल है बी ए के। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। और उसमें बताना भी है कि ए बी क्या ए बी इक्वल बी ए क्या है। क्वेश्चन मार्क लगा ना फ्रेंड। इसमें बताना भी हमें कि ए बी इक्वल बी ए के है। चलो सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 2 3 0 ये मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू 0 -2 और 1 ये गिवन है हमें 4। पहले हम ए बी सोल्व करेंगे। ए और बी सोल्व करेंगे। ए बी 2 3 0 इसको 2 ये फिर माइनस नहीं 3 थोड़ा गलत हो गया था। 2 ये लाइन हम फ्रेंड्स 4 ए बी सोल्व करेंगे। पहले हम क्या ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 3 0 ये दे रखा है ए और इंटू कर देना इंटू 0 -2 1 इससे बी से ए को हम बी से इंटू कर देंगे। पहले लिखेंगे इसको हम इससे करेंगे फिर प्लस लगा के इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। ऐसे करेंगे हम इस मैट्रिक्स को इसमें इसको हम इससे इंटू कर देंगे। तो चलो करते हैं 2 × 0 प्लस 3 × -2 प्लस 0 × 1 ये हो गया। ये बन गया हमारा 2 × 0 0 2 3 6 माइनस का 6 हो गया ये प्लस 0 × 1 0 ये हो गया हमारा ए बी। तो हमारा जो ए बी है यहाँ तक हो गया। और जो हमारा ए बी है माइनस का 6 आया है। इसका जो ऑर्डर है हमारा ऑर्डर ऑफ ए बी का 1 × 1 आया है। इसका मैट्रिक्स ये है। अब ए बी हो गया। अब हम करेंगे सॉल्व बी ए। अब फ्रेंड्स हम बी ए सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हम बी ए सॉल्व करेंगे फॉर बी ए। तो बी ए लिख देते हैं हम यहाँ पे। हमारा बी है जो 0 -2 1 इसको हम इंटू कर देंगे 2 3 0 से इससे यानी हम इसको इससे इंटू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हम जो इसको है इससे इंटू कर देंगे। तो 0 × 2 फिर 0 × 3 फिर 0 × 0 फिर 1 2 × 2 1 ऐसे 2 × -2 × 3 ऐसे करेंगे। फिर देखो करते हैं 0 × 2 और फिर 0 × 3 और फिर 0 × 0 फिर -2 × 2 -2 × 3 -2 × 0 1 × 2 1 × 3 एंड 1 × 0 ये हमारा बन गया। हम लिख देंगे 0 × 2 0 0 × 3 0 0 × 3 0 ये हो गया। -2 × 2 माइनस का 4 -2 × 3 माइनस का 6 -2 × 0 0 -1 × 2 2 -1 × 3 3 -1 × 0 0 ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ये हमारा जो है बी ए है। ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू 3 रो एंड 3 कॉलम 3 × 3 के फॉर्म में बन गई हमारा। तो हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ थस ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 × 1 एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू 3 × 3।
इसमें इसमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा भी था कि ए क्या बी ए के इक्वल है, तो जो हमारा ए बी नॉट इक्वल बी ए, ये हमारे क्वेश्चन में भी कह रखा था कि ए बी क्या बी को इक्वल, थी ये ए बी हमारा बी ए के नॉट इक्वल नहीं है। हेलो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। इसमें भी इफ़ ये ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी ए मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए बी कर देंगे, फिर एंड बी ए कर देंगे, फिर बताना है कि ये क्या इसके इक्वल है। फ्रेंड देख लेना आप, ये तो कर लो, मैं वीडियो लंबी न बन जाए इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ ए की मैट्रिक्स हमें ए बी दे रखी है एंड बी की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड दे रखी है, फाइंड ए बी एंड बी ए। फाइंड ए बी एंड बी ए करना है, विच एवर एग्जिट, हमें जो एग्जिट है उसको ही फाइंड करना है बस। हमें ए बी एंड बी ए दे रखा है, हमें जो एग्जिट है उसको ही फाइंड करना है। हम एग्जिट है वो कैसे पता करेंगे, हमें उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। हमारा मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1, क्योंकि 2 रो एंड 1 कॉलम है ना, 2 रो एंड 1 कॉलम है तो 2 into 1। और ये बी है, बी मैट्रिक्स, इसका हमारा वो क्या है ऑर्डर क्या है 1 into 3। 2 into 1 हमारा ए का है, बी का 1 into 3। और जो हमारा ए का रो नहीं ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होगा तो वो हमारा एग्जिट होगा, मतलब हमारा ए बी है जो एग्जिट है, इसको हम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमारा ए का मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर 2 into 1 है, बी का ऑर्डर 1 into 3 है। अगर हमारा ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होगा तो वो एग्जिट होगा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बी और एक बी का कॉलम क्या है 1 into 3 एंड ए का 2 into 1, और ये दोनों तो सेम है नहीं, बी ए, तो हमारा बी ए है, ये नॉट एग्जिट है, ये है हमारा एग्जिट है। ये हमें नॉट एग्जिट है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे हम लिख देंगे नॉट एग्जिट, ये हमारा एग्जिट है, तो हम इसे सॉल्व करके दिखलाएंगे आपको। ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, मतलब नॉट एग्जिट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर ए बी करते हैं क्वेश्चन, तब देख लेना फ्रेंड्स। ए बी इज इक्वल टू, ए हमें दे रखा है ए बी इंटू एक्स वाई जेड, ये हो गया। इसको इससे इंटू कर देना है, इसको इसको इंटू कर देना है, मतलब इसको इससे पूरा, फिर इसको फिर इससे, ऐसे कर देना है। तो हमारा ए हो जाएगा एक्स ए, बी हो जाएगा वाई ए, वो मतलब वाई हो जाएगा वाई ए, और जेड हो जाएगा जेड ए। फिर यही एक्स बी वाई बी एंड जेड बी, ये हो गया, ये हमारा ए बी आ गया। और फ्रेंड्स एक और बात मैंने आपको रफ में करके दिखलाया होगा, जो ये हमारा ये सेम था, ये एग्जिट था, और जो ये इसका रो और इसका कॉलम, ये हमारा जब सॉल्व करने पे मैट्रिक्स इतना ही आएगा, 2 into 3 के फॉर्म में ही आएगा। ये देख लेना फ्रेंड्स, विश्वास नहीं तो देखो हमने कहा 2 रो एंड इसका ऑर्डर है हमारा 2 into 3, 2 रो और 3 कॉलम। मैंने कहा था ना आपसे, जो एग्जिट था उसका मतलब ये हमारा ए बी जो है, ए बी हमारा एग्जिट था, 1 इक्वल था, जो इसका 2 रो इसका बी का 3 कॉलम, इसको इंटू इसी ऑर्डर में हमारा ये इसका आंसर भी आया, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आया कि ना आया। अब हमारा जो ये ए बी है इज़ पॉसिबल, मतलब ये एग्जिट है, एंड बी ए हमने जिसको पहली रफ में करके देख लिया तो पॉसिबल है नहीं है, जिसको हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिट। ये हमारा फ्रेंड्स हो गया सॉल्व। इतना ही था फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इफ़ ए ये मैट्रिक्स एंड बी ये मैट्रिक्स, फाइंड इसमें बी ए, इसमें फाइंड बी ए करना है, डज ए बी हमारा एग्जिट है या नहीं बताना भी है। तो फ्रेंड्स पहले इसको रफ में कर देखते हैं एग्जिट है कि नहीं। हम इसका पहले फोर्थ का ए लेंगे, ए 2 रो एंड 1 कॉलम, बी लेंगे 2 रो एंड 2 कॉलम, ये हमारा ए बी एग्जिट नहीं है, एंड बी ए फाइंड करना है, बी ए तो हमारा एग्जिट होना चाहिए 2 into 2 बी हमारा, और ए जो है हमारा 2 into 1, तो हमारा जो बी ए है ये एग्जिट है, ये ए मतलब ये एग्जिट है, ये एग्जिट नहीं है।
अब फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन में ए बी हमारा एग्जिट था, अब बी ए एग्जिट नहीं था। फोर्थ में ए बी एग्जिट नहीं है, अब बी ए पॉसिबल है। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले बी ए सॉल्व कर देंगे, हमें पता चल गया ए बी हमारा वो एग्जिट नहीं है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। सोल्व ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 × 1 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 × 2। बी मतलब ए का रो, ए का कॉलम, बी का रो इक्वल होगा तो हमारा एग्जिट होगा, नहीं तो नहीं। ये हमारे इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे इसको नंबर ऑफ कॉलम ए इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो बी के। हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम ए का, नंबर ऑफ कॉलम ए का कॉलम नॉट इक्वल है बी के रो बी के, है कि नहीं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी डज नॉट एग्जिट एंड हम बी ए सॉल्व करेंगे। अब बी ए के लिए नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ कॉलम बी इक्वल नंबर ऑफ रो ए, नंबर ऑफ रो ए का इक्वल है। तो ये हमारा जो बी ए है इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो सॉल्व करते हैं फॉर बी ए। बी इंटू कर देंगे ए से, सॉल्व करते हैं। 2 × -1 प्लस 0 × 0, 1 × -1 प्लस -3 × 0, ये हो गया। ये कर देता हूँ 2 × 1 -2 -1, ये 0 ये 0, ये हो गया। प्लस का साइन था, प्लस -2 -1, ये हमारा बी ए आ गया। देख सकते हैं -2 -1 हमारा बी ए आ गया। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा इफ़ ए मैट्रिक्स से दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स से दे रखी है, हमें बताना है डज ए बी एग्जिट है क्या, बताना है ए बी क्या एग्जिट है ए में, आप बी में बताना है बी ए क्या एग्जिट है। तो हम पहले इसको रफ कॉपी में करके देखते हैं फ्रेंड्स, रफ कॉपी में करके देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम रफ कॉपी में चेक करने जा रहे हैं कि ए बी एग्जिट है या नहीं। एग्जिट होगा तो हम करेंगे, सब नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो हमारा जो ए है, ए मैट्रिक्स 2 × 2 के फॉर्म में है, जो बी है ये है 3 × 1 के फॉर्म में। तो ये हमारा ए बी तो हमारा एग्जिट नहीं है, जो ए बी हमारा एग्जिट नहीं, क्योंकि ये इसका ए बी ए का कॉलम और बी का रो दोनों इक्वल नहीं है, इसी कारण ये हमारा एग्जिट नहीं है। तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे इसको बोल देंगे डज नॉट एग्जिट। और जो हमारा बी ए है, ये तक फ्रेंड हमारा ए बी था, हमारा जो बी और ए है इसको चेक कर लेते हैं। बी हमारा 3 × 1 और ए हमारा 2 × 2। बी ए बी हमारा जो है ये भी एग्जिट नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड। बी का कॉलम ए का रो ये भी हमारा इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा एग्जिट नहीं है। अब इसको सिर्फ लिख देंगे, हमें सॉल्व नहीं करेंगे फ्रेंड, हमें लिख देंगे कि ये एग्जिट नहीं है। तो लिख देते हैं ए, हम लिख दे रहे हैं इसको ए को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 × 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू
बी जो हमारा कितना है 3×1, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम ए इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो बी के। तो नंबर ऑफ कॉलम ए है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रो बी के, यही हमारा है। हम लिख देंगे इसको ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमारा ए बी है वो एग्जिस्ट नहीं है। अब बी को भी हम ऐसे लिख देंगे, बी में भी हमारा एग्जिस्ट नहीं था, बी में भी लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 3×1 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2×1, फिर नंबर ऑफ कॉलम बी नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो ए के। तो नंबर ऑफ कॉलम है बी का वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रो ए के, तो ये भी हमारा जो है बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बी ए भी हमारा एग्जिस्ट नहीं है। हम फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन कर दिए सॉल्व, देख सकते हो। अब हम 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन में हमारा इफ़ ए मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स ए दे रखा है, फाइंड ए बी एंड फाइंड बी ए बी को और बी ए को फाइंड करना है। आप बताना ये ए बी के इक्वल है या ए बी इक्वल बी ए के है या नहीं। ये फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन का तरीका, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व कर दिखला दे रहा हूँ। सॉल्व गिवन ए जो है हमारे ये मैट्रिक्स दे रखी है, अब बी हमें ये दे रखी है। सॉल्व करना है फॉर ए बी, पहले सॉल्व करेंगे ए बी इजगल टू ए बी को ए को इंटू कर देंगे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से, ये हो गया। इसको कर देंगे इससे 2×-1 एंड 1×2, इसमें इस रो को कर देंगे इस कॉलम से 2×-1 प्लस 1×2, ये हो गया। फिर हम इसको इससे कर देंगे इस 2×0 प्लस 1×5, ये हो गया। फिर 0×-1 प्लस 3×2, ये हो गया। फिर 0×0 प्लस 3×5, ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। ये इंटू हो गया, अब इसे इंटू कर देते सही से। 2×-1 माइनस का 2 प्लस 2×1 2, 0×1 0, 3×2 6, 0×2 0 प्लस 1×5 5, 0×0 0 प्लस 3×5 50, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इतना। यही कर देता हूँ -2 माइनस ये तो फ्रेंड माइनस से प्लस कट गया तो 0, 0 प्लस 5 तो 5 आ जाएगा, 0 प्लस 6 तो 6 आ जाएगा, 0 प्लस 15 तो 15 आ जाएगा। ये जो आ गई हमारी ए बी, ये फ्रेंड्स हमारा जो है ए बी हो गया। हम करेंगे अब करेंगे बी ए कर देते हैं। बी ए इजकल टू बी को इंटू कर देंगे 1 ए से 0 5, ए बी मैट्रिक्स को इंटू कर देंगे ए मैट्रिक्स से, यहाँ तो हो गया। -1×2 प्लस 0×0, ये हो गया। -1×1 प्लस 0×3,
ये हो गया 2 × 0 प्लस 5, ओ नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो गया, 2 × 2 होगा ये, इसको इससे करेंगे ना, 5 × 0 हो जाएगा, फिर इसमें 2 × 1 प्लस 5 × 3, ये हो गया। अब जो हमारा बी ए है, -1 × 2 -2 प्लस 0 × 0 0, 2 × 2 4 प्लस 5 × 0 0, ये -1 × 1 -1 प्लस 3 × 0 0, 2 × 1 2 प्लस 5 × 3 15, ये हो गया। -2 प्लस 0 -2, 4 प्लस 0 4, 1 प्लस -1 का 1 प्लस 0 1 -1, 2 प्लस 15 17, ये हमारा आ गया बी मैट्रिक्स, बी ए मैट्रिक्स हमारा आ गया 2 4 -1 17, ये हमारे बी मैट्रिक्स। इसमें कहा था कि हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी है, आपको बताना है ए बी इक्वल बी ए के। तो जो हमारा ए है ये इसके इक्वल है कि ये और ये एक दोनों के इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना, तो हम लिख देंगे बी ए नॉट इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, देख सकते हो फ्रेंड्स अच्छे से इसको। देखो फ्रेंड्स ये हो गया। आप जा रहे हैं 7th क्वेश्चन करने सॉल्व। फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, फाइंड ए बी एंड बी ए। अब बताना ए बी इक्वल है बी ए के। ये फ्रेंड्स सेम 6th क्वेश्चन की तरह है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे। 4 मैं फ्रेंड लिखता नहीं हूँ, आप लिख लेना, देख लेना, मैं इसको सॉल्व करूँगा जल्दी, नहीं तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम ए बी को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स को हम इंटू कर देंगे बी मैट्रिक्स से। ए को हम बी से इंटू कर दिए, उसको हम इंटू कर देंगे, इंटू तो किए नहीं, फिर अभी इंटू कर दें, इसको इंटू, इस रो को इंटू कर देंगे इस कॉलम से, इसको फिर इससे, फिर इसको फिर इससे, ऐसा करेंगे। तो 1 × 2 माइनस का 2। फ्रेंड्स 1 मिनट, गलत कर दिया मैंने। जो ये क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स मैंने जो क्वेश्चन गलत उतार दिया, ये माइनस का 2 नहीं है, ये प्लस का ही 2 है। तो हमारा प्लस का ही 2 जगह गलती से माइनस का 2 लग गया था। तो हम अब कर देते हैं सॉल्व। आपको और फ्रेंड्स सबको सही है। 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 0 × 1, ये हो गई इसका। फिर यहाँ करेंगे 1 × -3 प्लस 2 × 0 प्लस 0 × 2, ये भी हो गया। अब इसको हम इससे करेंगे 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 0 × 3, ये हो गया। अब इसको कर देंगे इससे -3 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 4 × 1, ये हो गया। -3 × -3 प्लस 5 × 0 प्लस 4 × 2, 4 × 2, ये हो गया ना। फिर अब इसको -3 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 4 × 3, ये हो गया यहाँ तक। अब हम इसको करेंगे इससे 5 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 1 × 1, 5 × -3 प्लस 3 × 0 प्लस 1 × 2, ये हो गया। 5 × 1 प्लस 3 × 1, 3 × 3 प्लस 1 × 3,
अब कैलकुलेट करना ध्यान से देख के करना, अपने गलती ना जाए कहीं। अब हम इंटू कर देते हैं सबको। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, ये प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -3 माइनस का 3 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू 3 0, -3 इंटू 2 माइनस का 6, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4, -3 इंटू -3 माइनस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा क्या 9, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, -3 इंटू 1 माइनस का 3, 5 इंटू 3 50, अब 4 इंटू 3 4 3 12, ये हो गया यहाँ तक। अब 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1, 5 इंटू -3 तो माइनस का 50 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 2 2, ये हो गया। फिर 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 3 3, ये हमारा इंटू हो गया। अब इसको हम प्लस कर देते हैं। 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 0 तो होगा नहीं, -3 और 0 प्लस तो होगा नहीं, तो माइनस का 3, 1 प्लस 6 6, -5 पहले हम प्लस कर देंगे, 5 प्लस 4 9, और 9 में से -6 चला, प्लस के 9 में से माइनस का 6 गया, तो कितने बचे 3, 9 प्लस 18 9 और 18 कितने बचे 17 17 हो गए ना। पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, 50 प्लस 12 50 27 हो गया, 27 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 24, 3 प्लस 1 3 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14 हो गया ये, -15 प्लस 2 माइनस के 15 में प्लस 2 होगा तो माइनस होगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस का 12 है, 15 में से 2 होगा तो बचे 13, 5 प्लस 9 14 और प्लस 7 प्लस 3 17, 5 प्लस 9 14 प्लस 3 17 हो गया। ये हमारा जो है ए बी निकल गया, ए बी निकल गया। अब हम बी ए निकालते हैं, इतने में तो हो नहीं पाएगा, बी ए नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। यहाँ फ्रेंड्स बी ए निकाल देता हूँ, फॉर बी ए हम बी ए में बी ए हमारा 2 1 बी को इंटू कर देंगे ए से, ये हमारा बी मैट्रिक्स को हम इंटू कर देंगे ए मैट्रिक्स से। ये फ्रेंड माइनस का साइन ध्यान देना फ्रेंड, गलती हो जाता है इसी चीज़ में। मेरा अभी क्वेश्चन में प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया, तेरा गलती हो गया, कोई बात नहीं, मैंने इसको सही कर दिया। आप भी ध्यान देना इस सब चीज़ों को। ये हो गया हमारा। अब हम इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे, फिर इसको, फिर इससे, फिर इसको, फिर इससे। जैसे हमने ए भी निकाला तो वैसे हम बी ए निकाल देंगे। 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 3 -3 इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू 5, ये हो गया। फिर 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3, ये हो गया। फिर 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको हम इसे करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 5, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। फिर फ्रेंड्स अब इसको कर देंगे, इसको 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 5, फ्रेंड्स 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। ये फ्रेंड्स हो गया हमारा। अब इसको हम इंटू कर देते हैं,
कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस ये माइनस से माइनस कट गया, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 5 15 और 1 इंटू 5 5 15 सॉरी फ्रेंड 1 इंटू 5 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 5 माइनस का 15 प्लस 1 इंटू 3 3 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 12 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू माइनस 3 0 प्लस 3 इंटू 5 15 1 इंटू 2 2 0 इंटू 5 0 3 इंटू 3 9 1 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस का 3 और 6 माइनस का 6 होगा 2 इंटू 3 माइनस का 6 3 इंटू 5 15 1 इंटू 2 2 2 इंटू 5 10 3 इंटू 3 9 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 2 इंटू 4 8 3 इंटू 1 3। ये फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया। अब इसको हम प्लस कर देंगे ए बी 2 प्लस 9 11 11 प्लस 5 16 हो गया। ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 15 तो बचे कितना माइनस का 11 फिर इसमें 3 और माइनस हो गया तो कितने बचे माइनस का 8 4 ये माइनस का साइन है 4 माइनस 15 11 11 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का 8 सॉरी फ्रेंड माइनस का 8 होगा। ये माइनस का 12 प्लस 1 तो माइनस का 11 1 प्लस 0 प्लस 15 तो 16 हो गया 2 प्लस 9 11 ये 3 हो जाएगा 1 में से 6 एक में से 6 गया तो कितने बचे 5 1 माइनस 5 तो माइनस का 5 रहेगा तो 5 में से 15 में से 5 गया तो कितने बचे 10। देखो फिर माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 5 6 में से 5 एक गया तो बचे कितना माइनस का 5 तो माइनस का 5 प्लस का 15 तो माइनस जो होगा तो साइन तो प्लस का बड़ा तो प्लस का है तो 5 में से 15 गया तो बचा 10 प्लस साइन प्लस का ही रहेगा और 2 प्लस 10 12 प्लस 9 21 8 प्लस 3 11 ये फ्रेंड्स बी ए था ए बी नहीं बी ए फ्रेंड्स बी ए है ये बी ए सॉल्व हो गया। इसने ये बताना था क्या ये ए बी की इक्वल है तो ये हमारा जो है ए बी नॉट इक्वल बी ए जो है ए बी ए हमारा बी ए के इक्वल नहीं है। अब हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं नहीं क्वेश्चन नंबर 8 7 तो हमने कर ही दिया अब क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी बी मैट्रिक्स दे रखी फाइंड ए बी एंड बी ए बताना ए बी इक्वल है क्या बी ए के। डिफरेंस ये भी सेम है लेकिन फिर भी आपको ये सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। सॉल्व फॉर ए बी को पहले सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स 2 0 0 माइनस 1 इंटू 5 0 1 1 0 1 ये हो गया हमारा। इसको इससे इंटू कर देंगे इसको इससे फिर इसको इससे 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 ये हो गया। फिर इसको इससे फिर इसको इससे 0 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 फ्रेंड्स हो गया इतना एक हो गया फ्रेंड्स इतना। अब इसको हम इंटू कर देते हैं 2 इंटू 5 10 प्लस 0 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 इतना हो गया फ्रेंड्स।
ये हमारा फ्रेंड्स ए बी है। 10 + 0 0, 10 + 0 10, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + -1 -1, ये हमारा आ गया ए बी मैट्रिक्स। ये ए बी आ गया। अब फ्रेंड्स हम बी ए निकालेंगे। बी ए 5 0 0 1 इंटू कर देंगे 2 0 0 -1 से, इसको इससे, फिर इसको इससे। 5 × 2 + 0 × 0, 5 × 0 + 0 × -1, 0 × 2 + 1 × 0, और फ्रेंड्स 0 × 0 + 1 × -1, ये इतना हो गया। अब हम बी ए है 5 × 2 10, 0 × 0 0, 0 × 2 0, 1 × 0 1 × 0 0, 5 × 0 0, 0 × -1 0, 0 × 0 0, 1 × -1 इसको हम प्लस कर देते हैं 10 0 0 -1, ये आ गया। इसमें भी फ्रेंड्स कहा है, इसमें बताना है कि ए बी इक्वल बी ए कहते हैं। ये फ्रेंड्स ये है, इसमें जो है ए बी इक्वल बी ए के है। ये भी ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा बी ए है और ये हमारा ए बी है, ये दोनों इक्वल है। तो हमारा जो ये है ए बी इक्वल बी ए के हो गया फ्रेंड्स। 9th में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़, ये दे रखिए ए, इसको बताना है इस ए में हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हम जो ए है हम उसको लिख देते हैं 1 4 1 5 एक्स वाई लिख दिए बराबर 2 7, ये लिख दिए। हम सॉल्व करते हैं। इसको इंटू से कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे। नहीं फ्रेंड्स, इसको कर देंगे इससे इंटू, इसको करेंगे इससे इंटू, यही है ना फ्रेंड्स। हम पहले वीडियो में क्या कर, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसको रो को कॉलम से इंटू कर रहे थे ना। इसको अभी हम रो को कॉलम से इंटू कर देंगे। 1 × x x प्लस 1 × y 4 × x 4x प्लस 5 × y 5y, ये हो गया। अब बराबर इसको 7 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, 2 7 बराबर हो गया। ये हमारा बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये फ्रेंड्स आपने 10th क्लास में किए होंगे आपने इक्वेशन वाला, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब फ्रेंड्स हम पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब चाहे एक्स को इक्वल कर लें चाहे वाई को इक्वल कर लें। हम पहले एक्स को चाहे इक्वल कर दे दोनों को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में, चाहे हम वाई को इक्वल कर लें। हम जा रहे हैं एक्स को इक्वल कर लेते हैं। तो एक्स में हम ऑन मल्टीप्लाई बाय 4 इन फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो x + y = 2, इसमें 4 से इंटू कर दिया, तो 4x + 4y = 2। अब हमारा बन गया ये थर्ड इक्वेशन बन गया। हम थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड दे देंगे। ऑन डिवाइड थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन 4x + 4y = 2। अब हमारा सेकंड इक्वेशन था 4x + 5y = 7, ये था फ्रेंड्स। ये प्लस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। ये प्लस प्लस का माइनस, 4 में से 5 गया तो बचे क्या, माइनस का 1। 4 में से 5 गया तो बचा क्या 1, तो हम सीधे माइनस का y लिख देते हैं। ये माइनस का हो गया। इफ गलती कर दी फ्रेंड्स मैंने, 2 4 जा 8 होगा ना, यहाँ पे 8 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखते रहना बहन, ध्यान देना आप कहीं गलती मत करते ना ऐसे। तो 7 में से 1, 8 में से 7 गया तो बचा 1, तो ये हो गया
माइनस वाई इजिकल टू 1 आ गया, तो हम वाई को उधर भेज देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो हम वाई हो जाएगा, आप 1 हो जाएगा हमारा माइनस का। तो हमारे वाई की वैल्यू निकल गई, वाई को निकल गया। हम निकालेंगे इसी तरह एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल आएगा। वाई वैल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, वाई की वैल्यू निकली थी हमारी माइनस का 1, तो हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो हम इसमें माइनस का 1, वाई का जगह माइनस का 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3, जो हमारा फ्रेंड एक्स का वैल्यू है 3 एंड वाई की वैल्यू है वो माइनस का 1। अब देख लेना आंसर यही होगा। हम बी करने जा रहे हैं, बी, इसी का बी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ही बी है फ्रेंड्स, इसमें भी एक्स वाई फाइंड करनी है। ये एक्स वाई 4 माइनस का 3, ये हो गया। पहले फ्रेंड्स अब इसको इससे इंटू कर देंगे, 2x प्लस 3y, ये हो गया। अब फिर इसको हम x प्लस माइनस का y, जानते हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा 4 माइनस का 3, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हो गया। तो ऑन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 2 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि हम एक्स को वैल्यू बराबर करेंगे ना, कहा था ना मैंने फ्रेंड्स आपको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड वैल्यू, ये माइनस का है ना, फिर माइनस वाई इजिकल टू माइनस का 3, इसमें 2 से इंटू कर देंगे, तो 2x माइनस 2y, 2 3 6 माइनस 6, ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। फ्रेंड्स हम इसको इससे डिवाइड दे देंगे, ऑन डिवाइड इन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y था इजिकल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इजिकल टू माइनस का 6, ये है। तो प्लस प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 5y हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया 5 बार में और 2 बार में, तुम्हारे y हो गया 2 निकल गया। इससे मैं फ्रेंड ये निहाता कर दिया, फिर हम 5 को 5 से काट दिया 2 बार में, तो हमारा y की वैल्यू जो आ गई 2 आ गया। हम इसको y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। y वैल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 3y इजिकल टू 4, इसमें y की वैल्यू क्या थी हमारी, y की वैल्यू 2 थी, 2x प्लस 3 इंटू 2 इजिकल टू 4, 2x प्लस 3 2 6 इजिकल टू 4, 2x 4 ये माइनस हो जाएगा 6, 2x इजिकल टू माइनस का 2, तो इससे ये कट जाएगा, x इजिकल टू माइनस का 1, ये आ गया हमारी x की वैल्यू। तो x का वैल्यू है माइनस का 1 एंड y की वैल्यू 2, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है 4, ये इक्वेशन दे रखी है एंड ये मैट्रिक्स दे रखी है, एंड b ये मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई ए बी इजकल टू ओ। हमारा जो ए बी है बराबर ओ के है, तो हमारा ओ 0 है, तो हमारा सारा इसकी मैट्रिक्स 0 की मैट्रिक्स 0 होगा, तो हम ए बी का मैट्रिक्स निकालते हैं। हमारा ए बी का भी मैट्रिक्स 0 होगा, तो हमारा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो इसकी सारी मैट्रिक्स 0 होगी, जड़ सी बात है। तो हम पहले ए बी को सॉल्व कर देते हैं, और हमारा
ए बी का भी जीरो होगा मैट्रिक्स, तो हमारा जाहिर सी बात इक्वल होगा। तो हम ए बी को हम इंटू कर देते हैं इसको इससे, 2 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू 3, 2 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू 4, 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू 3, 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू 4। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। 0 इंटू 2, 0 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू लगा 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 4 0। ये हमारा आ गया इतना। तो जो हमारा ए बी है वो पूरा 0 0 0 0 आ गया। तो हमारा जीरो मैट्रिक्स ओ मैट्रिक्स है, ये भी हमारा 0 0 0 0 होगा। तो जो हमारा ए बी है इक्वल ओ के, क्योंकि हमारा ये ओ भी जीरो ए भी जीरो, जाहिर सी बात है जीरो मैट्रिक्स जीरो है तो इसका सभी मैट्रिक्स जीरो होगा। तो हमारा ए बी है, ए बी का भी जीरो निकला, तो हमारा ए बी है जो है इक्वल जीरो के है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।